हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? इस पार्ट में हम बात करेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 19, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 जो कि हमें स्वतंत्रता संबंधी 6 प्रकार के अधिकार देते हैं और ये अधिकार व्यक्ति को मूल रूप से जीवन जीने के लिए बहुत ही जरूरी है, जो कि हमारा संविधान हमें प्रदान करता है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 19 जो है, वो हर इंडियन सिटीजन के लिए, हर भारतीय नागरिक को जानना जो है अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम अपने अधिकारों की मांग नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में आइए हम चर्चा करते हैं ये दो अनुच्छेद पे। इस अनुच्छेद की चर्चा बिहार बोर्ड के कक्षा 10वीं के पहला अध्याय लोकतंत्र में द्वंद्ववाद में भी जो है ये दोनों अनुच्छेद को दिया गया है, गिवेन है। तो इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला हमारा अनुच्छेद 15 है, जो कि कहता है कि किसी भी प्रकार के, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी किसी भी आधार पे भेदभाव की मनाही करता है। क्या कौन सा आधार है? तो जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, रंग के आधार पे, किसी भी भाषा के आधार पे, किसी भी आधार पे जो है भेदभाव की मनाही करता है। यानी कि किसी भी आधार पे जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे जाति, किसी का कोई भी जाति हो उस पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे कोई भी धर्म का कोई व्यक्ति हो उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे कोई भी लिंग का हो, कोई भी रंग का हो, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, ये सभी के आधार पे जो है भेदभाव नहीं की जाएगी। ये हमारा अनुच्छेद 15 बताता है। वहीं अनुच्छेद 19 हमें स्वतंत्रता देता है, जिसमें कुछ मूल स्वतंत्रता दिए गए हैं। जैसे कि अगर बात करें तो इसमें सबसे पहला हमारी स्वतंत्रता जो है वह है कि बोलने का अधिकार, राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेस योर थॉट। हम बोल सकते हैं, अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं, अपनी सोच जो हम सोच रहे हैं वो बता सकते हैं। ये हमारा पहला अधिकार। अनुच्छेद 19 का दूसरा हमारा अधिकार है कि हम शांतिपूर्ण से, बिना कोई हथियार के हम जो है शांति सभा बुला सकते हैं, आपस में मिलजुल सकते हैं, आपस में मिल सकते हैं, आपस में कई व्यक्ति आपस में मिल सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण होना चाहिए और बिना कोई हथियार के। वहीं पे हमारा तीसरा अधिकार कहता है कि कोई भी व्यक्ति संगठन बना सकता है, संघ बना सकता है, ताकि वह अपने कार्यों को करे। तो इसके लिए संघ या संगठन बनाने का अधिकार देता है। वहीं हमारा चौथा अधिकार यह है कि भारतीय नागरिक किसी भी राज्य या किसी भी राज्य के क्षेत्र में जाकर बस सकते हैं, जाकर वहाँ पर रह सकते हैं। ये हमारा अधिकार देता है। उसके साथ हमारा जो पांचवा अधिकार है वो है कि हमें किसी भी प्रकार की पेशा, वृत्ति, व्यवसाय करने का अधिकार प्रदान है। यानी कि हम अपनी इच्छा अनुसार कोई भी पेशा, कोई भी वृत्ति और कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन वो लीगल होना चाहिए, कानूनन गलत नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ छठा जो हमारा अधिकार है वह है कि हम भारत के किसी भी स्थान पे घूम सकते हैं, जा सकते हैं, आ जा सकते हैं। ये हमें फ्रीडम प्राप्त है, अधिकार प्राप्त है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अनुच्छेद 19 हमें जीवन सही तरीके से जीने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जो है स्वतंत्रता प्रदान किया है, जिसमें हमने देखा कि पहला अधिकार जो हमारा है वो हम बोलने का अधिकार है, बोल सकते हैं, अपने थॉट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो है दूसरा हमारा अधिकार प्रदान किया गया कि हम अपने जो है आपस में जो है मिल सकते हैं, जिसमें जो है हथियार ये सब का नहीं हो, शांतिपूर्ण रूप से मिल सकते हैं। तीसरा, हम संगठन बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं। चौथा, हमने देखा कि हम भारत के किसी भी स्थान पर जाकर बस सकते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं। पांचवा, हमने देखा कि हम कोई भी अपनी इच्छा अनुसार वृत्ति, पेशा या व्यवसाय कर सकते हैं। और छठा, हमने देखा कि हम कहीं भी भारत के स्थान पर घूम सकते हैं, भारत के क्षेत्र में। तो ये 6 अधिकार जो है व्यक्ति को मूल रूप से अनुच्छेद 19 प्रदान करता है, जिसे अगर हम बात करें तो कुछ परिस्थितियों में ये अनुच्छेद को जो है, अधिकारों को जो है रोक भी दिया जाता है सरकार के द्वारा। जैसे कि अगर पार्लियामेंट के द्वारा इसे रोका जा सकता है, या फिर अगर कहें तो अगर प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति अगर आपातकाल की घोषणा करते हैं तो आपातकाल के दौरान ये आपके अधिकार जो है छीन लिए जाते हैं। यानी कि उस समय आपका ये अधिकार नहीं रहेगा, उस समय आप इस अधिकार की मांग नहीं कर सकते। और ये दोनों अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट है, यानी कि मौलिक अधिकार है। और किसी भी व्यक्ति को जीवन सही तरीके से जीने के लिए, अपने जीवन में
आगे बढ़ने के लिए जो मूल जो आवश्यकता पड़ता है वो अधिकार, जिसे हम मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं, और ये फंडामेंटल राइट हमें हमारा संविधान प्रदान करता है। तो इस प्रकार से हमने इस पार्ट में जाना अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 19 के बारे में। अगले पार्ट में हम और इम्पोर्टेंट टॉपिक की चर्चा करेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही, मिलते हैं नए पार्ट में फिर से। थैंक यू, धन्यवाद।